साहित्य प्रस्तुति में आज प्रस्तुत है आजम कुरैवी की कहानी प्रेम की चूड़ियां। नूरपुर गंगा जी के किनारे इलाहाबाद के जिले में एक छोटा सा गांव था। पंडित गिरधारी लाल उस गांव के जमींदार थे। रामाशंकर उनका इकलौता लड़का था। खेतीबाड़ी में बड़ी बरकत थी। घर में गल्ले का अंबार लगा रहता था। किसी बात की कमी न थी। पंडित रामलाल का लड़का राम जियावन जात का ब्राह्मण था। किसी जमाने में उसके खानदान में भी लक्ष्मी देवी का राज था, लेकिन गदर में उनका खानदान तबाह हो गया। जब उसने होश संभाला तो वो यतीम था। पंडित गिरधारी लाल ने उसकी परवरिश की और बड़े होते ही अपने यहाँ प्यादों में नौकर रख लिया। राम जियावन बड़ा कसरती पहलवान था। गो उसकी उम्र 40 साल से कुछ ज्यादा हो गई थी। फिर भी नूरपुर का तो क्या जिक्र, आसपास के गांव में भी उसकी जोड़ का कोई दूसरा पहलवान न था। पंडित गिरधारी लाल के यहाँ 4 रुपया माहवार तनख्वाह मिलती थी। हर फसल पर 10-12 मन अनाज भी मिल जाता था। घर में एक अच्छी जात की गाय थी। उसके लिए भूसा आसामियों से मिल जाता था। जब पंडित राम जियावन अखाड़े में डंड पेलकर सुबह को अपनी गाय का ताज़ा दूध पीकर लंबी पगड़ी बांधे हुए और इलाहाबादी मोटी लाठी कंधे पर रखकर गांव में आसामियों से लगान वसूल करने चलते तो रौब छा जाता। जो काम किसी और प्यादा से न होता तो उसे राम जियावन महाराज के सुपुर्द किया जाता। घर में उनकी बीवी दुर्गा और एक लड़की प्रेम प्यारी के सिवा और कोई न था। रामाशंकर और प्रेम प्यारी में 1 साल की छोटाई बड़ाई थी। रामाशंकर की पैदाइश के 1 साल के बाद राम जियावन महाराज के घर में लड़की पैदा हुई तो रामाशंकर की माँ तीहा ने लड़की का नाम प्रेम प्यारी रखा। गांव में ऐसे नाम कम रखे जाते थे, लेकिन जमींदारों का नाम रखा हुआ कैसे बदलता। फिर भी राम प्यारी को लोग प्यार में प्रेमा कहने लगे। रामाशंकर और प्रेमा बचपन ही से एक जगह उठे बैठे, खेले कूदे और गुरुजी के यहाँ एक साथ पढ़े। भला उनमें मोहब्बत क्यों ना होती। सुबह के वक्त खाक धूल में लथपथ होकर घरौने बनाना दोनों का एक निहायत पुरलुत्फ खेल था। नूरपुर के पुरफिजा मैदान में गंगा जी के किनारे गुड़ियों का मेला लगता तो गुड़ियां अपने ससुराल जाती। प्रेमा हाथ पांव में मेहंदी रचाती, अपनी गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाकर विदा करती। गंगा जी के किनारे जाती तो रामा भी साथ जाता, और जब प्रेमा अपनी खूबसूरत गुड़ियों को पानी में फेंकती तो रामा अपनी खुश रंग नीम की छड़ी से प्रेमा की गुड़ियों को पीटता और खूब खुश होता। बारहा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खेल ही खेल में दोनों में लड़ाई हुई, कोसा काटा, मारा पीटा और फिर थोड़ी देर में मिलाप हो गया। प्रेमा के रूठने पर रामा उसकी दिलजोई करता और जब रामा बिगड़ता तो प्रेमा उसको मना लेती। उसी तरह हंसी खुशी में बचपन का खेल खत्म हो गया और दोनों ने बाहर उम्र के सुहाने सब्जाजार में कदम रखा। पंडित गिरधारी लाल के एक चचेरे भाई गुलजारी लाल इलाहाबाद में वकील थे। उन्हीं के पास रामा को अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इलाहाबाद जाने से पहले जब रामा प्रेमा से मिला तो प्रेमा ने कहा, रामा देखो, इलाहाबाद जाकर मुझे भूल न जाना। प्रेमा, तेरा किधर ख्याल है, मैं तुझे भूल सकता हूँ। मैं जब इलाहाबाद से आऊँगा तो तेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। इलाहाबाद से कब आओगे? महीने में 1 मर्तबा ज़रूर आऊँगा। जब रामा रुखसत होने लगा तो उसने देखा कि प्रेमा की कमल किसी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसने कहा, प्रेमा तू रोती क्यों है? प्रेमा ने उसका कोई जवाब न दिया। उसने जल्दी से अपने आंचल से आंसू पोंछ डाले और बगैर कुछ कहे सुने अपने घर के अंदर भाग गई। रामा जब नूरपुर ऐसे छोटे गांव से निकलकर इलाहाबाद ऐसे बड़े शहर में पहुंचा तो उसकी आंखें खुल गईं। अपने चचा की आलीशान कोठी देखकर रामा की नज़र में अपने नूरपुर वाले कच्चे मकान की वक़्त न रह गई। उसका इलाहाबाद में इतना जी लगा कि वो अरसा तक नूरपुर न गया। अपने नए दोस्तों से मिलकर वो प्रेमा को भूल गया। उसके चचा ने उसके लिए कोट पतलून और अंग्रेजी जूता बनवा दिया। वो फिटन पर सवार होकर शाम को खुसरो बाग की सैर करता। इधर तो रामा शहर की दिलचस्पियों में अपनी देहाती जिंदगी महव किए था और उधर नूरपुर में प्रेमा उसकी याद में तड़पती रहती थी। वो रोज शाम की ढलती हुई छाँव में अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठकर रामा की राह देखा करती। भंगवार धमनी के चहचहों से जो कुदरती राग पैदा होता वो एक लम्हा भर के लिए भी उसको मसरूर न कर सकता। बरसात के मौसम में जब काली काली रातें सर पर होती, बिजली चमकती, बादल गरजता, मोर चिंघाड़ते, झिंगुर आलापते तो रामा की याद में प्रेमा की आंखें सावन भादों की तरह झड़ियां लगा लेतीं।
खुदा खुदा करके गर्मियों की छुट्टियों में पूरे 1 साल के बाद रामा इलाहाबाद से वापस हुआ। जिस वक्त वो गांव में पहुंचा, दिन डूब रहा था और भैंसें चरागाह से वापस हो रही थीं। सूरज देवता की सुनहरी शुआओं में गायें रंगी हुई ऐसी मालूम होती थीं जैसे गंगा जी में चमकते हुए तारे। ग्वाले बिल्हा गाते हुए चले आ रहे थे। कहीं कहीं पर छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। गांव की बहुएं घड़े लिए गंगा जी से पानी भरने जा रही थीं। उनमें से एक शोख और चंचल औरत ने घूंघट की ओट से रामा को देखकर अपनी एक सहेली से कहा, अरे देख तो ये कौन क्रिस्टान का बच्चा आ गया है। उसकी सहेली ने गौर से रामा को देखकर कहा, ये तो रामा है, क्या तू नहीं जानती? ये हमारे जमींदार का लड़का है। अरे ये वही रामा है जो धोती कुर्ता पहने गांव के लड़कों के साथ खेलता फिरता था। मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना था। और पहचानती कैसे? आज तो ये अंग्रेजी कपड़े पहनकर आया है। देहाती जिंदगी में एक बिरादराना उन्स होता है जो शहरी जिंदगी में नहीं पाया जाता। गांव के छोटे बड़े अमीर गरीब सब उसी रिश्ते में बंधे रहते हैं। चुनाचे रामा के आने की खबर पाकर जगदेव लोहार, फुल्ली बनिया, रमजान जोल्हा, जिगरवा धोबी, कालिका काछी, अधीन अहीर, राम जियावन महाराज वगैरह रामा को देखने आए और दुआ देकर चले गए। गांव में बैठकर रामा को प्रेमा की याद आई। रात तो किसी तरह से उसने बसर की, लेकिन सुबह उठते ही वो उसके मकान पर पहुंचा। राम जियावन गंगा स्नान करने गए हुए थे। दुर्गा धान कूट रही थी। रामा ने कहा, मौसी प्रणाम। कौन? रामा। जीते रहो भैया, भगवान तुम्हें बनाए रखे। आओ आओ, अच्छे तो रहे। ये कहती हुई दुर्गा ने आवाज दी, प्रेमा, अरे ओ प्रेमा, देख तेरे रामा बाबू आए हैं, इनको बैठने के लिए कुछ आसन तो दे। प्रेमा चौके में दूध गर्म कर रही थी। माँ की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठी और एक खटोला लाकर बिछा दिया। रामा को ख्याल था कि प्रेमा सामने आते ही खूब घुल मिलकर बातें करेगी, उससे इलाहाबाद का हाल पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेमा बदन चुराए आंखें नीचे किए हुए आई और खटोला बिछाकर फिर चौके में वापस चली गई। रामा ने दुर्गा से कहा, मौसी प्रेमा भाग क्यों गई? मुझसे बातें क्यों नहीं करती? दुर्गा ने चिल्लाकर कहा, प्रेमा कहाँ चली गई? जरा एक गिलास दूध और मलाई डालकर भैया को खिला दे। हंसकर, प्रेमा बड़ी पगली है, तुमको जो साल भर के बाद देखा तो सामने आते हुए शर्माती है। देहाती लड़कियां बड़ी नासमझ होती हैं। रामा, मौसी मैं भी तो देहाती हूँ। दुर्गा, भैया तुम्हारी और प्रेमा का मुकाबला ही क्या, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन प्रेमा तो बिल्कुल गवार है। बस वही तुम्हारे साथ गुरुजी के यहाँ कुछ हिंदी किताबें पढ़ी थी, क्या इतने ही से वो समझदार हो गई? नहीं नहीं भैया, वो बड़ी जाहिल है। देखो ना, कई मर्तबा पुकार चुकी हूँ लेकिन अभी तक दूध लेकर नहीं आई। रामा ने उठकर कहा, अच्छा तो मौसी मैं खुद ही उसके पास जाता हूँ, देखूं तो वो मुझसे क्यों नहीं बोलती है। ये कहता हुआ रामा चौके में घुसा और दुर्गा हंस हंस कर लौट पड़ी। हाँ भैया हाँ, तू जरूर प्रेमा को ठीक बनाएगा। ये कहते हुए दुर्गा ने फिर अपना मूसल उठाया और धान कूटने लगी। जब रामा चौके में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रेमा एक गिलास में दूध लिए हुए सर झुकाए चुपचाप खड़ी है। रामा ने हंसकर कहा, ओहो, ऐसा मालूम होता है गोया मुझे पहचानती ही नहीं। कहो, अच्छी तो रही। प्रेमा ने दूध से भरा हुआ गिलास और एक लुटिया में जल भरकर रामा के सामने रख दिया और फिर दीवार का सहारा लेकर एक तरफ को चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन कन अखियों से रामा को देखती जाती थी। रामा ने कहा, ना ना प्रेमा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जब तक तुम न बोलोगी मैं तुम्हारे यहाँ कोई चीज न खाऊंगा। थोड़ी देर इंतजार करके जब रामा ने देखा कि इसका भी कोई जवाब प्रेमा ने नहीं दिया तो वो उदास होकर कहा, अच्छा प्रेमा न बोलो, जब तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती तो मैं अब जाता हूँ। ये कहता हुआ रामा उठ खड़ा हुआ। उस वक्त लज्जाई हुई प्रेमा ने एक अजीब अंदाज से कसमसाकर धीमी आवाज में कहा, हाय रामा, तुम तो न जाने क्या कहते हो। रामा खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रेमा की आवाज ने उसका गुंचाए दिल खिला दिया। अब उसने दूध पी लिया और हंसता हुआ चौके से बाहर निकलकर कहने लगा, मौसी आखिरकार मैंने प्रेमा से बातचीत कर ही ली, उसकी जिद मैंने तोड़ दी। दुर्गा ने खुश होकर कहा, वो तुम्हारे साथ बचपन से खेलती आई है, कहाँ तक शर्मा सकती है। घर से बाहर निकलते हुए रामा ने कहा, ओहो, मैं एक बात भूल ही गया। मौसी ये देखो, प्रेमा के लिए एक जोड़ा चूड़ियों का लाया हूँ, प्रेमा को दे देना। चूड़ियों को देखकर दुर्गा बहुत खुश हुई। चूड़ियाँ थी तो कांच की, लेकिन इस किस्म की कीमती और खूबसूरत चूड़ियाँ उस वक्त तक गांव में किसी को नसीब न हुई थीं। दुर्गा के बुलाने पर प्रेमा चौके से बाहर निकली। देख रामा, तेरे लिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ लाया है। ये कहते हुए दुर्गा ने चूड़ियाँ प्रेमा की तरफ बढ़ाईं।
प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से उनको लिया और दुस्दीदा निगाहों से रामा की तरफ देखा। जबान से तो उसने कुछ न कहा, लेकिन शर्मीली आंखों ने सवाल किया, क्यों जी, ये चूड़ियां कांच की है या प्रेम की? रामा ने भी उसका मतलब समझ लिया और इशारों में जवाब दिया, ये प्रेम की चूड़ियां हैं। आसमान ने करवट ली, जमीन ने मौसम पलटे और देखते ही देखते 5 बरस गुजर गए। इस दौरान में पंडित गिरधारी लाल और महाराज राम जियावन बैकुंठ सिधारे। रामा अब एक वजीह लहीम शहीम जवान था। उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया और उसने अपनी जमींदारी का काम संभाला। लेन देन बही खाता उसके हाथ में आया तो उसके मिजाज में रौनक पैदा हो गई। सब नशों से ज्यादा तेज, ज्यादा कातिल सरवत का नशा है। रामा उस नशे में बेखुद हो गया और अपने कारोबार में इतना मुनहमिक हुआ कि वो लड़कपन की मोहब्बत को, प्रेमा के प्रेम को, राम जियावन महाराज की वफादारी को बिल्कुल भूल गया। उसने एक दिन भी भूले से भी खबर न ली कि यतीम प्रेमा और दुखिया दुर्गा की कैसी गुजर रही है। राम जियावन महाराज के कोई जायदाद तो थी नहीं जिससे दुर्गा की चैन से बसर होती। महाराज के मरने पर 10-20 रुपए घर में थे, वो भी उन्हीं की क्रियाक्रम में खत्म हो गए। सिर्फ एक गाय घर में थी। माँ बेटी की जिंदगी का अब एक यही सहारा था। उसका दूध बेचकर इनकी बसर औकात होती, कभी कभी फाके भी करना पड़ते। उसी हालत में एक दिन दुर्गा ने प्रेमा से कहा, जी में आता है कि अपनी मुसीबत का हाल रामा बाबू से जाकर कहूँ, क्या वो ऐसी हालत में हमारी मदद न करेंगे? प्रेमा ने उदास होकर जवाब दिया, नहीं अम्मा, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब उनको खुद ख्याल नहीं है तो हमारे कहने से क्या होगा? एक दिन कहकर तो देखूं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो हमारी गरीबी पर रहम करेंगे। क्या तेरे बाप का भी उनको कुछ ख्याल ना होगा? महाराज का जिक्र करते हुए दोनों की आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक दोनों खूब जी भर के रोईं। जब कुछ जी हल्का हुआ तो दुर्गा ने कहा, बेटी तू सच कहती है, मैं किसी के पास न जाऊंगी। जब इनके जीते जी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया तो अब उनके मरने पर भीख मांगकर उनकी आत्मा को दुख न पहुंचाऊंगी। उसके बाद फिर दोनों में इस किस्म की बातें कभी नहीं हुई। एक मर्तबा रामा की माँ तुलसी ने दुर्गा को अनाज भेजा भी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। साल भर तक जिस तरह भी हो सका दुर्गा ने दिन काटे। फटे पुराने कपड़ों को सीकर किसी तरह काम चलाया, लेकिन बरसात में एक नई मुसीबत आई। उनका घर छाया न गया था। बरसात में कई दिन तक मूसलाधार पानी बरसा तो उनके मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। इस नई मुसीबत ने उन परेशानियों में और इजाफा कर दिया। घर में 2-4 चांदी के जो जेवर थे वो भी बिक गए। प्रेमा ने रामा की दी हुई चूड़ियां एक कपड़े में बांधकर टपारी में रखती थीं। रामा की यही एक यादगार थी। प्रेमा ने सोचा कि अगर वो इनको पहने रहेगी तो टूट जाएंगी। फिक्रे माश बड़ी बुरी बला है। दुर्गा अब खेतों और चरागाहों से गोबर उठा लाती, प्रेमा उपले थापती और दुर्गा गांव में बेच लाती। कभी गोबर न मिलता तो और मुसीबत होती, कभी कोई उपले चुरा ले जाता तो फाके करने पड़ते। दुनिया का भी अजीब हाल है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाले नहीं। कोई रो रो कर जिंदगी काटता है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। रामा की 20वीं सालगिरह का दिन था। दरवाजे पर मर्दों और घर में औरतों का हुजूम था। एक तरफ घी की और दूसरी तरफ तेल की पूरियां पक रही थीं। घी की मुअज्जिज मोटे ब्राह्मणों के लिए, तेल की फाकाकश नीचों के लिए। रामा का घर सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था। औरतें सुहानी गीत गा रही थीं, बच्चे खुश हो होकर दौड़ते फिर रहे थे। मालिन फूलों का गजरा, केले की शाखें लाई। कुम्हार नए नए चराग लाए और हांडियां दे गए। बारी सरसब्ज ढाक के पत्तल और दोने दिए गए। कुम्हार ने आकर कलसा में पानी भरा। बढ़ई ने रामा के लिए नई पीढ़ी बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। रामा जब नहा धोकर अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो एक पंडित जी खड़ाऊं खटपट करते विराजमान हुए। रामा को पीढ़ी पर खड़ा करके अश्लोक पढ़ा। एक कच्चा धागा सर से पांव तक नापकर 20वीं गिरह लगाई। तिल मिलाया हुआ कच्चा दूध पिलाया। माथे पर तिलक लगाकर गले में फूलों का हार डालकर आशीर्वाद दिया। पंडित जी भला चौक से खाली हाथ कैसे उठते? उनका पेट बहुत बड़ा और खूब फूला हुआ था। तुलसी ने भी उस मौके पर पंडित जी को खूब दक्षिणा दी और पंडित जी हंसी खुशी घर से रुखसत हुए। उनके बाद नाई, धोबी, भाट, कुम्हार, माली वगैरह की बारी आई और उनको भी इनाम से खुश कर दिया गया।
गर्ज उस दिन नूरपुर में सिवाय दुर्गा और प्रेमा के कोई और रामा की चश्मे इनायत से महरूम न रहा। उधर तो जश्न का ये सामान था और इधर गरीब दुर्गा के यहाँ फाका था, क्योंकि सरवत के नशे में सरशार जमींदार अपने उस गरीब आसामी को न्योता देना भूल गया था। शाम को जब सब लोग खा पी कर चले गए तो इत्तेफाकन प्रेमा की याद आई और उसने अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ जी, क्या राम जियावन महाराज के यहाँ से कोई नहीं आया था? तुलसी, नहीं तो, क्या तुमने उनको न्योता नहीं दिया था? रामा, क्या वो बगैर न्योता के नहीं आ सकती थी? वो हमारे आसामी हैं। तुलसी, आसामी होने से क्या होता है? महाराज के घर की अकड़ तो सारे गांव में मशहूर है। अभी थोड़े दिन हुए मैंने 2 मन अनाज भेजा था, लेकिन दुर्गा ने वापस कर दिया। वो औरत अपने को न जाने क्या समझती है। जब तक महाराज जिंदा रहे उनका आना जाना रहा, उनके मरते ही उसने मेरे यहाँ आना छोड़ दिया। भला बगैर न्योता वो हमारे यहाँ क्यों आने लगेगी? रामा चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसके बाद बोला, खैर दुर्गा नहीं आई तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे एक थाली में कुछ सीधा दे दो, मैं उसको जाकर दे आऊं। तुलसी, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कल सीधा किसी के हाथ भिजवा दूंगी। तुम्हारे जाने की वहाँ क्या जरूरत है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम खुद सीधा लेकर जाओगे तो दुर्गा के और मिजाज बढ़ जाएंगे। लेकिन रामा ने माँ का कहना ना माना। उस वक्त उसके सामने उसका गुजरा हुआ जमाना था। प्रेमा की बचपन की बेलौस मोहब्बत उसके दिल में चुटकियां ले रही थी। उसने तुलसी से सीधे की थाली मंगवाई और उसी वक्त दुर्गा के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। दुर्गा ने दरवाजा खोलकर कहा, कौन? रामा ने जवाब दिया, मैं हूँ रामा। हमारे धन भाग, आइए अंदर आइए। कहिए, आज इस तरफ मालिक कैसे भूल कर आ गए? रामा के दिल पर चोट सी लगी। उसने शर्मिंदा होकर कहा, ईश्वर जानता है कि घर के कारोबार में ऐसा फंसा रहता हूँ कि किसी वक्त फुर्सत ही नहीं मिलती। उसका कुछ जवाब न देकर दुर्गा ने प्रेमा को आवाज दी, बेटी जरा दिया जला दे, मालिक अंधेरे में खड़े हैं। प्रेमा एक तरफ कोने में मैली कुचैली धोती ओढ़े पड़ी थी। आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी। माँ की आवाज सुनकर वो उठी और आहिस्ते से कहा, माँ जी, दिया में तेल नहीं है। उसकी आवाज में हसरत भरी थी। गो प्रेमा को रामा ने ना देखा, लेकिन उसकी आवाज सुन ली और कहा, दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। माँ जी ने तुम्हारे लिए इस थाली में कुछ भेजा है। ये कहकर रामा ने थाली बढ़ाई, लेकिन दुर्गा पीछे हट गई। उसने अपने को संभाल कर कहा, मालिक, हम इसके भूखे नहीं हैं। ये सूखा जवाब सुनकर रामा सन्नाटे में आ गया। गरीबों में भी खुददारी का मादा होता है, ये उसको मालूम ना था। एक गरीब ब्राह्मणी ने उसको जलील किया, इसका उसको सख्त सदमा हुआ और वो सीधे की थाली लेकर दुर्गा के घर से निकलकर अपने घर वापस आ गया। रामा के जाने के बाद प्रेमा ने अपनी माँ से कहा, मालूम होता है बाबूजी नाराज हो गए हैं। दुर्गा ने जवाब दिया, भगवान राजी रहे, किसी की नाराजगी की कुछ परवाह नहीं है। प्रेमा अब 19वीं साल में थी। उसकी जवानी का चांद बड़ी आबोताब से चमक रहा था। हुस्नो रानाई की तमाम खूबियां कुदरत ने फयाजी से प्रेमा को अता की थीं। उसके अंदाज में भूलापन, आवाज में नगमा की दिलफरेबी, आंखों में हया और ख्यालात में पाकीज़गी थी। लेकिन इन सब खूबियों के होते हुए भी अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। गरीब की जवानी जाड़ों की चांदनी थी, कोई कद्रदान न था। इसकी वजह ये थी कि वो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी। दान दहेज देने के लिए दुर्गा के पास कुछ न था। जवान जहान लड़की को देखकर उसके गले में पानी न उतरता था। 2-4 जगह उसने निस्बत का पयाम भी दिया, लेकिन कोई 200 से कम दान लेने पर राजी न हुआ। 200 रुपया तो बहुत होते हैं, घर में इतने खपरेल भी न रहे होंगे। दुर्गा गांव में जिस तरफ निकलती, लोग उसको सुना सुना कर कहती, जवान लड़की घर में बिठा रखी है, ब्याह नहीं करती, न जाने क्या इरादा है। दुर्गा लोगों के ताने सुनकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाती, इसलिए गांव में उपले बेचना बंद कर दिए। एक दूसरे गांव में उपले जाकर बेचने लगी। वहां भी कुछ दिनों बाद लोगों ने दुर्गा को दिक करना शुरू कर दिया। बेचारी की जान बड़ी मुसीबत में थी। कभी सोचती गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दे, लेकिन जब प्रेमा का ख्याल आता तो अपने इरादे से बाज आ जाती। अब दुर्गा दिन रात उसी फिक्र में रंजीदा रहने लगी। बसा औकात वो प्रेमा पर भी ख्वामखा खफा हो जाती, जरा सी बात पर झिलक देती। उस पर अगर प्रेमा रोने लगती तो खुद भी उसके साथ रोती। एक दूसरे के दिल का हाल जानती थी, लेकिन जबान पर न ला सकती थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दुर्गा की एक सहेली गौरा उससे मिलने आई तो उसने कहा, जीजी, प्रेमा का ब्याह कब करोगी? लड़की बहुत सियानी हो गई है, इसको कुंवारी बैठा रखना बड़े शर्म की बात है। गांव भर में तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। दुर्गा ने ठंडी सांस भरकर कहा, बहन क्या बताऊं, बहुत तलाश करने पर भी अब तक कोई बर नहीं मिला। गौरा, ये तो मुझे भी मालूम है,
लेकिन खामोश रहने से तो काम ना चलेगा। मेरे ख्याल में तुमको अब देरी नहीं करनी चाहिए। दुर्गा, बहन, तुम्हें प्रेमा को कहीं ठिकाने से लगा दो, बड़ी कृपा होगी। गौरा ने कहा, अच्छा मैं देखूंगी। ये कहकर गौरा चली गई। 2-4 दिन बाद वो फिर आई। उसने आते ही दुर्गा से कहा, जी मिठाई खिलाओ, मैंने प्रेमा के लिए बर्ड ढूंढ लिया है। दुर्गा ने खुश होकर कहा, कहाँ? गौरा, महाराज बंसीधर को तो जानती हो? दुर्गा, वही ना जो अमृत में लड़ते हैं। गौरा, हाँ वही। दुर्गा, उनकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, वो अब शादी क्यों कर रहे हैं? गौरा, उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन इससे क्या होता है, वो मर्द हैं, उनकी उम्र का कौन ख्याल करता है? उनकी जितनी उम्र है, इस उम्र में तो बहुत से लोग ब्याह करते हैं। और जीजी, बुरा ना मानो तो कहूँ, तुम्हारी लड़की भी बहुत सियानी है, बर बिल्कुल छोकरा होने से भी तो काम नहीं चलेगा। मेरा कहना मानो, तुम इस मौके को हाथ से न जाने दो। बड़े अमीर हैं, 20-25 बीघे मौरूसी काश्तकारी है, तालाब, बाग, सभी कुछ तो है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो कुछ दान दहेज भी न लेंगे। कहो, मंजूर है कि नहीं? दुर्गा बंसीधर के साथ प्रेमा का ब्याह करने के लिए कभी राजी न होती, लेकिन जब उसने सुना कि दान दहेज भी न देना पड़ेगा तो वो मजबूरन राजी हो गई। गौरा, एक बात और है, वो ये कि कल कुछ औरतें महाराज बंसीधर के यहाँ से प्रेमा को देखने आएंगी। दुर्गा, बहन, ऐसा तो मेरे यहाँ कभी नहीं हुआ। मेरा मैका खागा में है, वहाँ जब तक ब्याह नहीं हो लेता ससुराल वाले लड़की को नहीं देख सकते। खैर, तुम एक काम करो, कल सवेरे प्रेमा को नहलाकर साफ कपड़े पहना देना। अमृत से जब औरतें मेरे यहाँ आएंगी, मैं किसी बहाने से प्रेमा को अपने घर बुला ले जाऊंगी। इस तरह वो प्रेमा को देख लेंगी, इसमें कोई हर्ज ना होगा। दुर्गा ने खुश होकर कहा, हाँ, ये तरकीब तो ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। ये कहकर गौरा अपने घर चली गई। आज दुर्गा बहुत खुश थी। उसने अपनी पिटारी खोलकर एक फटी पुरानी धोती और श्लूका निकालकर धोया और उसकी मरम्मत कर दी। सुबह गौरा से ये सब बातें हुई और शाम तक गांव भर में इसकी खबर हो गई। जिस किसी ने भी सुना कि दुर्गा अपनी फूल सी लड़की का ब्याह बूढ़े खुशट बंसीधर से करने वाली है, उसने अफसोस किया। लेकिन दुर्गा ने किसी के कहने सुनने की कुछ परवाह न की। उसको इसके सिवाय कुछ ख्याल ही न था कि जिस तरह भी हो प्रेमा का ब्याह हो जाए और दान दहेज न देना पड़े। बदनामी होगी तो क्या, अपने फर्ज से सुबुक दोष तो हो जाएगी। प्रेमा से भी कोई बात छुपी न रही, सब कुछ जानबूझकर भी वो कह ही क्या सकती थी। वो दर्द सर का बहाना करके शाम से लेट रही और चुपके चुपके सारी रात आंसू बहाती रही। सुबह एक काजिब का वक्त था, चांद धुंधली धुंधली रोशनी डाल रहा था। दुर्गा ने प्रेमा को बुलाकर कहा, बेटा जल्दी से उठ और गंगा माई में स्नान करा। ले, ये श्लूका और धोती इसको नहाकर पहन लेना। हाँ, खूब याद आया, जरा ठहर जा। दुर्गा ने अपनी पिटारी खोली और उसमें से रामा की दी हुई कांच की चूड़ियां निकाली और बोली, तेरे बदन पर कोई जेवर नहीं है, मैं अब तुझे बनवा दूंगी। आज तो ये चूड़ियां पहन ले, ये भी बहुत खूबसूरत और कीमती है। प्रेमा अब तक खामोश सर झुकाए बैठी थी। चूड़ियों को देखकर यकबारगी चिल्ला उठी, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं इन चूड़ियों को नहीं पहनूंगी। दुर्गा ने डांट कर कहा, पहनेगी कैसे नहीं, बस तुझमें यही तो एक बड़ा ऐब है कि कहना नहीं मानती। ये कहकर दुर्गा ने जबरदस्ती चूड़ियां पहना दी। प्रेमा को नहाने के लिए भेजकर आप किसी दूसरे काम में लग गईं। आज ही अमृत से औरतें प्रेमा को देखने आएंगी। दुर्गा को जल्दी थी, जिस कदर जल्द मुमकिन हो प्रेमा नहा धोकर फारिग हो जाए। प्रेमा जब घर से निकली तो उस वक्त भी अंधेरा था। वो आहिस्ते आहिस्ते कुछ सोचती हुई दरिया के किनारे पहुंची। सितारों की मध्यम रोशनी के अक्स से दरिया का बाज बाज हिस्सा सांप की केचली की तरह जगमग जगमग कर रहा था। तमाम दुनिया सुनसान थी। दरिया के किनारे प्रेमा ने धोती और श्लूका एक तरफ फेंक दिया, गंगा माई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, माता, मैंने कौन सा पाप किया है जो सबकी आंखों में कांटा बन रही हूँ? क्या मेरे लिए दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है जो मेरी माँ मुझे आग में झोंकने के लिए तैयार हो गई? माता, मेरे दिल में जिसकी मोहब्बत बचपन से थी वही मेरा न हुआ तो अब दुनिया में मुझे किसी से कुछ उम्मीद नहीं है। माता, क्या तुम बता सकती हो कि रामा ने मुझे क्यों भुला दिया? माता, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? अच्छा, मैं समझ गई, तुम कहती हो कि उनका नाम जपो, लेकिन मैं तो उनका नाम आज से नहीं बल्कि बालेपन से जपती रही हूँ, फिर भी वो मेरे नहीं हुए। माँ, मैं धरती माता की पीठ का बोझ हो रही हूँ, तुम इस दुखिया को अपनी गोद में छुपा लो, मैं तुम्हारे शरण में आती हूँ। प्रेमा की फरियाद सुनकर चांद की थिरकती हुई किरणें बालू पर लौटने लगीं।